कोर्ट का फैसला आ गया। अब विपक्ष कह रहा है कि नियत में खोट था। तो क्या इस नैरेटिव को राजनीतिक रूप से फिर जिंदा रखना चाहता है विपक्ष? नियत खोट कैसे हो सकता है? अगर किसी संवैधानिक संस्था ने कोई व्यवस्था की है और ये उसका अपना दायित्व है, उसको निर्वाह कराने का उसका कार्य, लेकिन अगर उस पर कोर्ट ने भी मोहर लगा दी, इसमें गलत क्या है? इसमें कोई खोट नहीं है। इसमें मंशा की ये, कांग्रेस का ये है, तर्क है, कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि सबका जब हम कोर्ट कोई हमारे फेवर में बात करती है तो वो सही हो जाता है, अगर डिसफेवर में बात की तो गलत हो जाता है। ये कैसे कैसे संभव हो सकता है? भाई एक ही फैसला दोनों जगह नहीं हो सकता ना। जो सही होगा न्याय वही देखती है, दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय फैसला देती है। न्यायालय ने दस्तावेज फैसला दिया है। वो चुनाव एक संवैधानिक संस्था है और उसने ये माना है कि एसआईआर करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस को ये मुखर होने की इसमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है और पहले भी इस तरह के हुए हैं फैसले। तो मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस विचार करना चाहिए कि हम अगर आए है और पुनरीक्षण मतदाता उसका सूची तैयार कर रहा है तो इसमें आपत्ति किस बात की? तो और सरलीकरण है इसमें। सरकार का कोई बहुत ज्यादा इसमें है नहीं। ये तो कांग्रेस अब सवाल क्यों उठा रहा है? वो है क्या जो तिवारी जी, कांग्रेस एक लाइन लेके चल रही थी, लोकतंत्र खतरे में है, ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई थी उसकी, या अब जो नैरेटिव बचाने की लड़ाई लड़ रहा है? कांग्रेस तो हमेशा जब से सबसे बाहर हुई है तो लोकतंत्र की खतरे की बात कर रही है कांग्रेस। चाहे वो संविधान का मामला हो, आप देखिए तो चुनाव में संविधान को लेकर घूमते रहे, विपक्ष घूमता रहा, और इस आप एसआईआर की बात कर रही है। तो ये तो अब जब सत्ता में रहे तो संविधान खतरे में नहीं है, सत्ता से बाहर गए तो संविधान खतरे में है। जो भी विपक्ष में बैठता है उसको यही नजर आता है कि संविधान खतरे में है। तो ये तो अब विचार करना चाहिए कि जब सत्ता में रहते हैं तब संविधान खतरे में नहीं रहता, तब संविधान की बात क्यों नहीं होती, तब तक खतरे में नहीं रहता। हाँ, तो स्वतंत्र जी जब सत्ता में रहते हैं आप तब संविधान सुरक्षित रहता है, विपक्ष में आ जाते हैं तो संविधान खतरे में आ जाता है। और वो कह रहे हैं कि जब आपके पक्ष में फैसला आता है तो बहुत अच्छा है सुप्रीम कोर्ट, और यदि आपके विरोध में आता है तो आप संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करने लगते हो। ये कैसी राजनीति? ब्रजेश भैया, 1976 में एक जजमेंट आया था आपातकाल के दौरान। मैं बीजेपी प्रवक्ता को बहुत गौर से सुन रहा था। उनको इस चीज से आपत्ति है कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट पर वी आर क्वेश्चनिंग दैट वर्डिक्ट। उसका नाम था एडीएम जबलपुर 1976 में। उस एडीएम उस एडीएम जबलपुर वर्डिक्ट की हम भी निंदा करते हैं। एक पॉलिटिकल साइंस के टीचर के तौर पे 10 साल तक मैंने अपने क्लासरूम्स में उस एडीएम जबलपुर को पढ़ाया है और यह कहा है कि जुडिशरी को क्या नहीं करना चाहिए ये आप देख लीजिए। बहरहाल आपके दर्शकों के लिए बता दूं, एडीएम जबलपुर एक ऐसा वर्डिक्ट था जिसमें यह कह दिया गया था कि अगर देश में इमरजेंसी लगी है तो आर्टिकल 20 और 21 यानी अगर आपको गोली भी मार दी जाए तो भी वो जायज है, लेजिटिमेट है। बहुत ही बेकार वर्डिक्ट, एक असंवैधानिक वर्डिक्ट। इसका खुली मुखालफत की थी उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी ने और खुली मुखालफत की थी अटल बिहारी वाजपेयी ने। बिल्कुल सही किया था। इवन अरुण जेटली जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी जब तक जीवित रहे उन्होंने इस जजमेंट की नजीर दी और उन्होंने हमेशा कहा कि किस प्रकार से ये एक एट्रोसिटी ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन था। सही बात है। तो अगर भाजपा सवाल उठाती रही है इस प्रकार के तो सवाल गलत उठाती है। मैं ये मानता हूं, निंदा कर रहे हो यहां से बैठकर, आप पार्टी के प्रवक्ता है ना। मैं निंदा कर रहा हूं, मेरी बात तो सुनिए। यही तो कांग्रेस का लोकतंत्र है। आप मेरी बात तो समझने की कोशिश की। कौन सी हम भाजपा के प्रवक्ता हैं कि रटी रटाई भाषा जो ऊपर से आ जाएगी वही बोल रहे हैं? हमारी बात तो सुनिए। सिंपल सी बात है कि अगर हम आज एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं, पहली चीज, वी आर नॉट क्वेश्चनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और द लीगैलिटी ऑफ एसआईआर। हमने उसकी संवैधानिकता पर, उसकी वैधानिकता पर बिल्कुल सवाल नहीं उठाया। हमने उसकी फेयरनेस पर सवाल उठाया। इतने अल्पकालिक तरीके से, इतने हैपहैज़ार्ड तरीके से इन्होंने एसआईआर करवाया। इसके बाद भाई साहब एक छोटा तथ्य और 16 राज्यों में हो रहा है ना, एक छोटा तथ्य अब आप वो कर लीजिए। उसमें एक छोटा तथ्य और सुन लीजिए। वेस्ट बंगाल में अभी चुनाव हुआ है भाई साहब। जिन 27 लाख वोटर्स को कह दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ये 27 लाख वोटर्स इस बार नहीं अगली बार वोट दे देंगे, उन सुप्रीम कोर्ट ने जो वहां पर एक इंटरनल ट्रिब्यूनल बनाया था, उस इंटरनल ट्रिब्यूनल में सुनने में आ रहा है कि जिन जिन वोटरों का नाम कटा था 80% उनको एक्सेप्ट कर लिया गया है, यानी उनकी सुनवाई होगी।